हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे हम शॉर्ट में कैड भी कहते हैं, इसका एक टॉपिक 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैड ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैड बेसिकली एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रन करता है और हमें इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर को कोई भी मशीनरी डिजाइन या मशीनरी पार्ट का डिजाइन आना जरूरी है, जो कैड सॉफ्टवेयर पढ़े बिना पॉसिबल नहीं है। तो कैड में हम डिजाइन ऑफ क्रिएशन, डिजाइन ऑफ मॉडिफिकेशन, डिजाइन का एनालिसिस करना और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजाइन का यूज करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर यूज करके डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन इंप्रूवमेंट हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेटाबेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैड क्यों पढ़ना है हमने ये देख लिया। अब हम कैड का एक टॉपिक 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। 2D ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। Generally, transformation means change or to convert the object from one place to another. It means modification of figure. It means modification of figure. So 2D transformation के दो सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, and second one is special transformation. तो आज हम पढ़ेंगे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्केलिंग, सेकेंड रोटेशन and translation. So स्केलिंग देख लेते हैं। जनरली स्केलिंग मीन्स एनलार्ज और रिड्यूस दी ओरिजिनल फिगर्स, मतलब फिगर को बड़ा या छोटा करना। सपोज कोई स्क्वायर है, इसे हमें बड़ा या छोटा करना है, तो कंप्यूटर में हम कर्सर की मदद से फिगर को बड़ा या छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तो रिटर्न में एग्जाम देनी है, तो वहां कोई कर्सर नहीं होगा। तो हमें स्केलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड स्केलिंग मैट्रिक्स ध्यान में रखना है। स्केलिंग मैट्रिक्स, इस स्टैंडर्ड स्केलिंग मैट्रिक्स की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटे से बड़ा कर सकते हैं या बड़े से छोटा कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग मैट्रिक्स हमें ध्यान में रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम S इज इक्वल टू SX 0 0 0 SY 0 0 0 1, जिसमें SX scaling along X direction है and SY scaling along Y direction. If SX or XY value is greater than 1, figure is
enlarge. Same Sx or Sy value is less than 1, figure is reduce. Same Sx or Sy value equal to 1, it means size of object is same. And सबसे important, Sx and Sy never 0. मतलब Sx और Sy की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी. अब हम Sx का फॉर्मूला देख लेते हैं. Sx का फॉर्मूला होगा न्यू साइड इन x डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल साइड इन x डायरेक्शन. वैसे ही सेम हम Sy के लिए देख लेते हैं. न्यू साइड इन y डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल साइड इन y डायरेक्शन. तो ये Sx और Sy के लिए फॉर्मूला हो गया. अब हम इसे थोड़ा फिगर वाइज समझ लेते हैं. सपोज हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो एक्सिस होंगी, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस. सपोज आवर ओरिजिनल फिगर इज हियर और हमें स्केलिंग करना है. स्केलिंग में हम फिगर को एनलार्ज कर रहे हैं. इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं? एनलार्ज कर रहे हैं. तो इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. तो ये हमारी ओरिजिनल फिगर हो गई एंड ये हमारी न्यू फिगर. तो ये था स्केलिंग का बेसिक. अब हम रोटेशन का बेसिक देख लेते हैं. रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन. रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूव आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जैसे कि मैंने इसमें स्केलिंग में बताया हूं कि कंप्यूटर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कर्सर की मदद से कहीं भी घुमा सकते हैं. तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स ध्यान में रखना है, जो है R इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1. तो हमें ये ध्यान रखना है रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मैट्रिक्स हमें ध्यान में रखना है. कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, जिसमें थीटा अगर पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट इज मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वही सेम अगर थीटा नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट इज मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. थोड़ा हम इसे फिगर वाइज समझ लेते हैं. सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. ये हमारा ओरिजिनल फिगर है. और मुझे इसे क्लॉकवाइज मूव करना है. तो थीटा क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए. वही सेम मुझे ऑब्जेक्ट को
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो उस केस में जो थीटा रहेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये था हमारा रोटेशन का बेसिक। अब हम ट्रांसलेशन का बेसिक देख लेते हैं। सो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसलेशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस इन एक्स और वाई डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल position. So translation transformation means object is displaced in x or y direction from the original position. So standard translation matrix, standard translation matrix is T is equals to 1 0 0 0 1 0 tx ty 1। इसमें tx जो रहेगा ट्रांसलेशन अलोंग एक्स, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वही सेम ty जो रहेगा ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। थोड़ा इसे फिगर वाइज समझ लेते हैं। This is x direction, this is y direction. This is our original figure and translation होने के बाद हम समझ कर लेते हैं इसका जो डायरेक्शन है इस साइड मूव हो गया तो फिगर सेम रहेगी, लेकिन ये दूसरी जगह मूव हो गया। तो ये था हमारा बेसिक जिसमें आज हमने पढ़े स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।